नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अर्जुन, विद्या की प्राप्ति तो कब होती है, तो उसको भी बताते हुए भगवान ने कहा कि अश्रद्धाना पुरुषाम धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धानाः पुरुषाः, अश्रद्धान श्रद्धा रहित और दधान मन धारण करता हुआ, तो अश्रद्धान का अर्थ है कि श्रद्धा रहित जो पुरुष हैं, पुरुषाः मने पुरुष, परंतप मने हे परंतप अर्जुन, परम तपस्या करने वाले, तपस्या मने सर्वश्रेष्ठ जिसने तपस्या कर रखे है, ऐसे हे अर्जुन, हे परम तपस्वी अर्जुन, अस्य धर्मस्य, इस तत्व ज्ञान रूप, इस राजगुह्य राजविद्या के ज्ञान रूप धर्मस्य, धर्म में अश्रद्धानाः श्रद्धा रहित जो पुरुष हैं, माम अप्राप्य मुझको न प्राप्त करके, मृत्यु संसार वर्तमन निवर्तन्ते, मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, भ्रमित होते रहते हैं। तो अब संसार में भ्रमित रहने के लिए, संसार से उबरने के लिए, संसार से मुक्त हो जाने के लिए, भगवान को जानने के लिए बस एक ही बात होनी चाहिए। क्या? तो कह दिया कि अश्रद्धान, अश्रद्धान न हो, श्रद्धान हो जाए तो संसार से मुक्ति होगी। श्रद्धा होनी चाहिए। एक पहली बात कही कि श्रद्धा युक्त हो जाओ। श्रद्धा का अर्थ है श्रत, और ये श्रत जो है सत से बना हुआ है, सत में ही रकार आ जाता है, श्रत बन जाता है। और धा का अर्थ है धारण करना, जो सत्य को धारण कर रहा हो। जब हम सत्य को धारण करें तो श्रद्धा हो जाती है। यद्यपि ये श्रद्धा शब्द बुद्धि का ही विषय है, पर बुद्धि में जब श्रद्धा प्रवेश करती है तो जितनी भी अन्य वस्तुएं होती हैं, अब देखें श्रद्धा तर्क का भी विषय नहीं रह जाता, फिर सारे तर्क स्वतः गायब हो जाते हैं। कोई तर्क करके श्रद्धा को ये डिगाना चाहे तो श्रद्धा डिगती नहीं। गंगा जी में स्नान करने से, कुंभ प्रभु में स्नान करने से सद्गति होगी, मुक्ति होगी, विमान आएगा, हमारे सारे पाप कट जाएंगे, पुनः हमको किसी भवबंधन में नहीं पड़ना होगा इत्यादि। ये सब श्रद्धा का ही विषय है। और ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा, हमारे तत्वज्ञों ने जो कहा, उस पर सहज श्रद्धा बन जाती है। तो इसी कारण से करोड़ों की संख्या में लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए व्याकुल उठते हैं, उनकी श्रद्धा होती। अब कोई तर्क करे कि यहाँ मछली भी रहती हैं, जल जंतु भी रहते हैं, अथवा यहाँ जितने भी लोग नित्य नाव चला रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, वो लोगों की गति काहे नहीं हो जाती। तो ये तर्क होते हैं, ये कुतर्क होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं। निश्चित ही श्रद्धा पहले उत्पन्न करे, बस सत से ही आरंभ हो गया। वो सत सनातन जो है वो भी सत्य है। और सत्य तो इतना बड़ा है कि भागवत में जब देवता गर्भ में आते हैं भगवान श्री कृष्ण देवकी के, तो देवता आकर स्तुति कर रहे हैं, और सब स्तुति करते हुए एक ही बात को कितनी बार कहा कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम कृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आप सत्यात्मक हैं, सत्य व्रत हैं, सत्य परम हैं, त्रिसत्य हैं, त्रिकालाबाधित सत्य, सत्य की योनि है, सत्य वहीं से उत्पन्न होता है। निहितम च सत्य, सत्य आप में निहित है। सत्य से सत्य, आप सत्य के भी सत्य हैं। ब्रह्म जो है वो सत्य का भी सत्य है। और एक जो सत्य और रित है वो तो नेत्र है परमात्मा का। तो सत्यात्मक मैं आपको प्रणाम करता हूँ। निश्चित ही सत्य ही है, और उसको जब बुद्धि धारण कर लेती है तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। श्रद्धा उत्पन्न होते ही परब्रह्म परमात्मा का दर्शन होता है, उसकी प्राप्ति होती है। मूल मंत्र है श्रद्धा। और देखेंगे आप जो भी ग्रंथ, सदग्रंथ आपको पढ़ने को मिलेंगे, वहाँ श्रद्धा की महिमा को
जैसे रामचरितमानस ही देखिए, गोस्वामी जी ने भगवती पार्वती को श्रद्धा से जोड़ते हुए वो श्लोक पढ़ा के भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा कौन है? भगवती पार्वती है। श्रद्धा अगर बुद्धि ने धारण कर लिया, श्रद्धा हृदय में आ गई, तो जान लीजिए परमात्मा उसी क्षण आ गया। अब इससे बढ़कर प्रत्यक्ष और क्या फल मिल सकता है? तो सत्य का पालन करते हुए परमात्मा मिलेगा। परमात्मा है, पूरी सृष्टि बिना परमात्मा के सृष्टि नहीं चल रही, सृष्टि है ही नहीं। तो यह जो बुद्धि होती है, सत्य का प्रवेश हो जाता है बुद्धि में, ये श्रद्धा होते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो इस श्रद्धा को धारण नहीं करते, अश्रद्धान जन हैं, पुरुष हैं, वो क्या होते हैं कि वो अस्य धर्मस्य, इस धर्म का, अभी जो बात राजगुह्य राजविद्या कही, माने इस तत्व रूप तत्व ज्ञान रूप धर्म में वो श्रद्धा रहित हो जाते हैं। तब कैसे प्राप्त करेंगे परमात्मा को? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय होंगे? परमात्मा कोई मशीन से परीक्षण करके जाना जाएगा? यंत्रों से तो उसका बोध नहीं हो सकता। कैसे बोध होगा? तो आंतरिक जो उसने यंत्र दिया है, बुद्धि रूपी यंत्र, मन रूपी यंत्र, ये भी परीक्षण करके नहीं जान पाते। तो जब वो परीक्षण करके जाने नहीं जा सकते, तब कैसे जाने? तो पहली शर्त उसके लिए यही है कि आप श्रद्धा धारण करें। अगर श्रद्धा नहीं है, तब कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और परिणाम क्या होगा? मृत्यु संसार वर्तमनि निवर्तन्ते, इस मृत्यु रूपी संसार चक्र में निवर्तन्ते माने निःशेषेण वर्तन्ते, विशेष रूप से भ्रमित होते रहेंगे। कभी दुख के सागर में गोते लगाएंगे, कभी क्षणिक सुख आएगा तो उनको लगेगा कि इस संसार में इससे बड़ा सुख और कुछ है ही नहीं। और फिर अंततः क्या होगा कि फिर शरीर छूटा, फिर शरीर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसी दुख को देख करके नारद जी ने जब भ्रमण किया मृत्युलोक का, देखा कि नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी, सब अपने पाप कर्मों को पचा रहे हैं और नाना योनियों में भ्रमित हो गए हैं। तो नारद को दया आ गई, संत हैं, देवर्षि हैं, हृदय पिघला, तो भगवान से इनका उपाय पूछने चले गए। और यहाँ भी ये जो बात कह रहे हैं भगवान स्वयं कह रहे हैं, गीता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, अश्रद्धा रखेगा, तब कभी भी मुझको प्राप्त नहीं कर सकता और इसी संसार चक्र में गोते लगाता रहेगा, भ्रमण करता रहेगा। तब अगले श्लोक में पुनः भगवान कह रहे हैं, फिर इस विद्या को जानना है, राजविद्या को, राजगुह्य को। तो भगवान ने कहा, मया तत्मिदं सर्वं जगद व्यक्तं मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु वस्थितः। मया तत्मिदं सर्वं जगद अव्यक्त मूर्तिना, मया माने मुझसे, मेरे द्वारा, मुझसे, मुझ अव्यक्त मूर्तिना, भगवान की मूर्ति अव्यक्त है, प्रकट नहीं है। अगर प्रकट हो जाए तब तो जीव को बोध ही हो जाए। और प्रकट माने सगुण साकार रूप में अगर परमात्मा आता भी है तो उसको देख करके जीव को भी तब तक बोध नहीं रहता जब तक परमात्मा की माया उसको मोहित किए रहती है। तो माया से परे जाने पर ही सगुण साकार ब्रह्म को भी देख करके बोध हो पाता है। भगवान कह रहे हैं कि हम तो व्यक्त ही हैं, अव्यक्त मूर्तिना, सच्चिदानंद घन परमात्मा से, मुझ परमात्मा से, इदम सर्वम जगत ततम, यह संपूर्ण जगत तत् है, तत् माने परिपूर्ण है, तत् माने विस्तार है, भरा है। जगत कहते ही हैं जो सरक रहा है, चल रहा है, गमन कर रहा है। तो ये निरंतर गमनशील जो संसार है, उस संसार में और कौन है? परमात्मा एक को छोड़ करके और कोई दूसरा है क्या? का और कोई नहीं, सब कुछ विनष्ट हो जाने वाला है। जो पदार्थ, जो वस्तु दिखाई पड़ते हैं सब विनष्ट होते हैं। यद दृष्टम तद नष्टम, यद जन्यम तद अनित्यम, जो उत्पन्न हुआ वो निश्चित अनित्य है, वो नित्य नहीं हो सकता। और जो दिखाई पड़ रहा है, दृष्ट हो रहा है, वो निश्चित ही नष्ट हो जाएगा। तो संसार जो है ये कभी मरता नहीं, मरता भी है अगर संसार तो पुनः उसी रूप में बना रहता है। तो वो भगवान के, परमात्मा के ही उपस्थिति से ये संसार सदैव बना रहता है।
वही कहा ना कि वेद कहता है कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरियति। उस विधाता के इस सृष्टि की रचना को तो देखो, न कभी ममार मरता है न जीरियति, न जीर्ण होता है, सदैव बना रहता है। तब ये उपादान कारण और निमित्त कारण, दो कारण जो दार्शनिक मानते हैं, ये अलग अलग कारण है। जैसे मिट्टी लाया कुम्हार और मिट्टी को साफ करके ठीक करके घड़ा बनाया, तो घड़े का जो कारण है वो तो उपादान कारण मिट्टी है, और बनाने वाला कुंभकार निमित्त कारण है। ये दो कारण देते हैं। लेकिन अगर देखें तो ये दोनों कारण, इसको इसीलिए परमात्मा को वेदांत वेदों ने कहा कि अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ये निमित्त कारण भी है, उपादान भी कारण है, अभिन्न अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा को कहा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कुम्हार भी वही है, मिट्टी भी वही है, घड़ा भी वही है। इसका अर्थ यही है कि सब प्राणियों में जब तक ये दृष्टि नहीं आ जाएगी, हर जीव में, हर वस्तु में, प्रकृति के हर एक एक, यहाँ तक कि पुष्प अगर खिल रहा हो तो पुष्प भी परमात्मा ही है, उससे भिन्न और कुछ नहीं। तो जो कुछ दिखाई पड़े वही है ईशावास्यमिदं सर्वम। जहाँ तक दृष्टि जा रही है, जो कुछ दिखाई दे रहा है, यह सब परमात्मा ही है, ये भाव है। तो भगवान तो स्वयं ही कह रहे हैं, देखिए इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा। वो अपने को दिखा दे रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। अरे आप मनुष्य को देख रहे हैं तो उसको अपने कारण से शत्रु मान रहे हैं, किसी मनुष्य को अपना मित्र मान रहे हैं अपने ही निजी कारणों से, किसी को अपने सगे संबंधी मान रहे हैं और किसी को कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे नहीं, दूसरे के संबंधी। लेकिन इन सब में है कौन? तो कहा कि भगवान कहते हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत मया ततम। और मया कौन? मया अव्यक्त मूर्तिना, मुझे अव्यक्त मूर्ति से मैं कैसा हूँ कि संसार में रहता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ, दृष्टिगोचर नहीं हो रहा हूँ, लेकिन हूँ, विद्यमान हूँ। तो कहाँ हैं आप? कहा कि इदम सर्वम जगत ततम, ये संपूर्ण जगत कैसे है? जैसे कि जल और जल से बर्फ हो जाए, हिम, तो कैसे वो होता है? वो जल ही तो है, दिखाई पड़ता है नहीं, ये तो बर्फ हिम अलग है, लेकिन अलग नहीं, वो जल से ही व्याप्त है। ऐसे ही इस संसार में सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है। इस परमात्मा से ही भगवान कहते हैं कि जगत व्याप्त है। और सर्वभूतानि, भगवान कहते हैं कि सर्वभूतानि मत्स्थानि, संपूर्ण भूत, भूत वाले प्राणी, सारे प्राणी, मतस्थानि माने मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, मुझ में ही स्थित हैं, यह अर्थ है। तो भगवान संकल्प करते हैं, भगवान का संकल्प हुआ एको हम बहुश्यामा, मैं अकेला हूँ अब बहुत हो जाऊँ। बस ये संकल्प होते ही भगवान मुस्कुराए और ये पंच महाभूत उठकर खड़े हो गए। आंख भगवान ने खोला, सृष्टि बन गई। भगवान की आंख झपक जाए तो सृष्टि समाप्त हो जाती है, खुल गई बस सृष्टि बन गई। इसीलिए किसी भक्त ने माँ से कहता है, प्रार्थना करता है कि माँ ऐसा वेद कहते हैं कि तुम जब आंख खोलती हो तो संसार हो जाता है, सृष्टि बन जाती है, और आंख बंद करती है तो प्रलय हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो विद्वानों ने कहा है बिल्कुल सत्य ही है। क्यों? क्योंकि मैं जब देखता हूँ तुम्हारी आंख कभी झपकती ही नहीं हो, पलक तुम्हारी झपक ही नहीं रही है, ऐसी ही खुली रहती है, निश्चित ही संसार का विनाश न हो, इसलिए तुम कभी भी अपनी आंख बंद नहीं करती। तो माने भगवान के पलक झपकते ही, क्या जो कहा गोस्वामी जी ने भी एक पंक्ति में ही कहा, लक्ष्मण जी सीता को उपदेश करते हुए कह रहे थे, जब सीता ने कहा कि मारीच से घिर गए होंगे लगता है वो मृग से, भगवान राम जाओ, तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, क्या करे माँ तुम, भृकुटि विलास सृष्टि लय हुई, सपने हो संकट परे की सोई। जिनके भृकुटि विलास से ही संसार लय को प्राप्त हो जाता है, वो क्या संकट उसको आएगा? अच्छा वो तो ठीक है, राम की लीला है, पर यहाँ जो भगवान कह रहे हैं, कृष्ण की लीला देखें, ये कह रहे हैं कि मैं इस जगत में संपूर्ण रूप से मैं ही व्याप्त हूँ, पर किस रूप में व्याप्त हूँ? अव्यक्त रूप में, व्यक्त होता हुआ नहीं, अव्यक्त रूप से ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण के रूप में जगत को मैं ही व्याप्त किए हूँ। लेकिन मैं ही नहीं, सर्वभूतानि मतस्थानि, संपूर्ण प्राणी मुझ में ही व्याप्त हैं, मुझ में ही स्थित हैं। आधार मैं हूँ, संकल्प मेरा है, मैंने संकल्प किया कि मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊँ, तो ये सारे प्राणी मेरे ही
आधार मुझको बनाकर मुझ में स्थित हो गए हैं। लेकिन अहम तेषु न अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। माने भगवान कहते हैं वस्तुतः मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। ये नहीं है कि मैं प्राणियों में जाकर, प्राणियों के अंतःकरण में कौन है? परमात्मा कहते हैं वो तो मैं हूँ, क्योंकि मुझसे ही सृष्टि है। लेकिन वो ठीक वही स्थिति जो भगवान शंकराचार्य ने कहा है, स्तुति करते हुए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि हे भगवान, सत्य भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकीनस्तुम। निश्चित ही है कि हमारे आप में कोई अभेद संबंध है, भेद नहीं है। सत्यपि भेदापगमे नाथ, लेकिन तवाहम मैं आपका हूँ, न मामकीनस्तुम, आप मेरे हैं, मुझसे आप हैं ये नहीं, मैं आपसे हूँ। क्योंकि समुद्र से तरंगें होती हैं, कोई ये नहीं कहता कि तरंगों से समुद्र बन गया है, तो ये जीव तो तरंग है। तो भगवान कह रहे हैं हम तेषु न अवस्थितः, ये नहीं है कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, मैं उनमें तो हूँ ही, पर वो सब आधार लेकर के, मेरा आधार लेकर के स्थित हैं सारे प्राणी। तो ये संपूर्ण जगत मेरे इसी अव्यक्त रूप से यहाँ व्याप्त है, जगत में, संसार में, और मुझ सच्चिदानंद परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। माने सर्वत्र जो कुछ है वो उसी से परिपूर्ण है। इसका भाव यही है कि पहले तो श्रद्धा रखिए, श्रद्धा से परमात्मा को जानने का यत्न करें, फिर ये जाने कि सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा से ही परिव्याप्त है, जगत ही परमात्मा से व्याप्त है। क्या है जो परमात्मा से खाली है? पृथ्वी में नहीं है, आकाश में नहीं है, वायु में नहीं है, अग्नि में नहीं है, कहाँ नहीं है? तो कौन ऐसी वस्तु है जिसमें परमात्मा नहीं है? इसका अर्थ है कि वह तो सर्वत्र सब रूपों में विद्यमान है, बस अव्यक्त रूप में है, इसीलिए जीव उसको देख नहीं पाता, संशय करता है। भगवान कह रहे संशय की आवश्यकता नहीं, पहले श्रद्धा उत्पन्न करो, श्रद्धा धारण करो, इस विद्या को जानो और उसके पश्चात इस सृष्टि को देखो जो मेरी सृष्टि है, मेरा जगत है, उसमें मैं सर्वत्र सब रूपों में मेरे द्वारा ही ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, व्याप्त हो रहा है, और सारे प्राणी मुझ में स्थित हो गए हैं, मैं ही उनमें स्थित रहता हूँ। अगले श्लोक में भगवान ने इसी पूर्व श्लोक का एक प्रकार से अनुवर्तन करते हुए अर्जुन को उपदेश करते हैं। भगवान ने कहा न चमस्थानि भूतानि पश्चिमी योगमैश्वरम भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भगवान ने कहा अर्जुन, मुझ अव्यक्त मूर्ति में ही ये चराचर जगत परिपूर्ण है। तो यह जो जगत है, कहा कि च माने और, भूतानि माने संपूर्ण प्राणी, मत स्थाने माने मुझ स्थान में, स्थान माने अधिष्ठान, मुझ अधिष्ठान में, मुझ परमात्मा में, मुझ में न नहीं है, किंतु मैं मेरी योगम माने योगमया और ऐश्वर्य माने प्रभाव, ऐश्वर्य में, इसको मेरी योग माया को, योग को और ऐश्वर्य को तुम पश्य, पश्य माने देखो। कैसी है योग माया ये? तो भूत भृत भूत भावनः च मम आत्मा भूतस्थ न। कहा कि भूत भृत माने भूत प्राणियों को, भृत माने पालन करने वाले। भृत जो भ्री धातु है, डूभ्री धातु, धारण पोषणयोः, ये धारण और पोषण के अर्थ में डूभ्री धातु होती है, जिससे भृत बन जाता है। तो इसका अर्थ है कि जो संपूर्ण प्राणियों को धारण भी कर रहे हैं और पोषण भी कर रहा है, वो कौन है? तो कहा कि वो मेरे योग और ऐश्वर्य है। भूत भावनः ने भूतों को उत्पन्न करने वाला भी है। भावनः जो प्रकट हो रहे हैं भूत, तो यहाँ भावना में जो भू है, यह भू सत्ता और उत्पन्न होना। तो सारे प्राणी चराचर जगत ये मुझमें ही, इसी मेरी योग माया के द्वारा प्रकट हो रहा है, और इस संपूर्ण चराचर जगत को मेरी यही योग माया, मेरा ऐश्वर्य ही धारण कर रहा है, पोषण भी कर रहा है। लेकिन मम मेरी या मेरे आत्मा भूतस्थ न, वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अब देखिए पूर्व श्लोक में भी बात जो कही थी, उसी बात को आगे भगवान समझा रहे हैं कि वस्तुतः मेरी आत्मा इन भूतस्थों में नहीं है, लेकिन इनको धारण करने वाला फिर कौन है? पहले तो आपने कहा कि मैं ही इस सूत्रे मणिगणा इव, भगवान कृष्ण का ही वचन था कि मया तत्मिदं सर्वम
ये सब कुछ मेरे में ही व्याप्त है। कहा कैसे? जैसे सूत्रे मणिगणाइव, मणियों में एक सूत ही सबको गूथा हो, लपेटे हुआ है माला में। जैसे एक सूत होता है वो संपूर्ण मणियों को धारण करता है, भगवान कहते हैं उसी प्रकार से मैंने धारण किया है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये हैं तो, लेकिन मुझ में नहीं है, ये क्या बात है? मैं इनमें नहीं हूँ, ये कैसे? माने दो प्रकार की बातें लगती हैं, लेकिन नहीं, भगवान ने इसीलिए कहा दिया कि पश्चिमी योग मईश्वरम, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ये योग और ऐश्वर्य दो शब्द ऐसे हैं जिनको यदि साफ समझ लिया जाए ठीक, तो ये बात भगवान की समझ में आ जाती है। भगवान कह रहे हैं कि यद्यपि सारे प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, लेकिन सब मुझ में स्थित होते हुए भी इनको कौन पालन कर रहा है, कौन धारण कर रहा है? तो भगवान की जो प्रकृति है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति, जिसकी चर्चा 7वें अध्याय में आ चुकी है, जहाँ भगवान ने कहा कि जो जीवभूता प्रकृति है, ये जीवभूता प्रकृति हमारी परा प्रकृति है। और जहाँ कहा था कि अपरा प्रकृति में पंच महाभूतों को गिनाया था और अहंकार मन बुद्धि को, तो ये अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति में भगवान ने अपने को जीवभूता सनातनी कहा था। तो उसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि यद्यपि ये सभी प्राणी चराचर जगत वह मत स्थाने मेरे में स्थित है, अगर न का यहाँ अन्वय करें तो ये इसका अर्थ ये भी हो जाएगा कि वस्तुतः वो स्थित तो सारे प्राणी कहाँ जाएंगे आखिर में? जब विराट उसका स्वरूप है परमात्मा का, तो उससे हट करके कहीं रहेंगे नहीं, तो परमात्मा में ही है। लेकिन सब जीवों का जो अपनी अपनी प्रकृति है, स्वभाव है, उनका जो अपना स्वरूप है, जो प्रभाव है, तो उस अनुसार जीव बरत रहा है, उसी अनुसार से वो कर्मों के हिसाब से फल प्राप्त करता है, भोगता है, कर्ता बन जाता है। तो सब में यदि ईश्वर ही उसका कर्ता भोगता होने लगेगा, तब तो फिर किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं आना चाहिए। अतएव भगवान यहाँ इसको साफ कर देना चाहते हैं कि जानते रहो अर्जुन को लक्ष्य किया है, लेकिन उनका दृष्टिकोण चराचर जगत को समझाना है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही तो जगत गुरु है ना। तो जगत गुरु सबको उपदेश करेगा और सबके लिए वो उपयोगी बात कहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, लेकिन यह पश्चिमी योग ऐश्वर्य, मेरी इस योग ऐश्वर्य को देखो। योग का अर्थ यहाँ योग माया ही है, और भगवान जब सृजन करते हैं अथवा विनाश करते हैं, पालन करते हैं, तो सभी रूपों में भगवान की योग माया ही होते हैं। और उसी योग माया की जिसकी ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है, जब मधुकैटभ ब्रह्मा जी को खाने दौड़ते हैं, मारने दौड़ते हैं, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान तो शयन कर रहे हैं योग माया का आश्रय लेकर के, तो योग माया को ही ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है। तो और ये योग माया जो भगवान की है, इसी के द्वारा चराचर जगत जन्म हो रहा है, सृजन हो रहा है, और उसी से ये पालन भी हो रहा है, उसी के द्वारा उसका इस जगत का संहार भी हो रहा है। तो करें इसलिए मेरी इस योग माया को और ऐश्वर्य को, तो भगवान की इस ऐश्वर्य और योग माया का ही प्रभाव है, जिसके कारण संपूर्ण प्राणी धारण किए जा रहे हैं, उनका पालन हो रहा है, जन्म और संहार भी हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी इस योग माया और ऐश्वर्य के प्रभाव को देखो, यह कैसा है? भूतभृत है और भूत भावन है। दो शब्द दिया, भूतभृत क्या होता है? तो कहा भूत माने जो भूतों को, प्राणियों को, भृत माने धारण करें, और धृत ये धारण पोषण, यो दोनों इस धातु का अर्थ होता है, इसलिए भृत का अर्थ धारण करना और पोषण करना। तो दोनों इस संपूर्ण प्राणियों का हमारी योग माया ही इनको धारण भी करती है और इनका पोषण पुष्ट भी करती है। और भूत भावन, इसी के द्वारा संपूर्ण प्राणी चराचर जगत उत्पन्न होते हैं। और कहा कि मम आत्मा भूतस्थ न, लेकिन मेरी आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। वस्तुतः ये सच यही है कि यदि भगवान ही व्यक्ति के रूप में हो, तो कहीं ऐसा न हो कि अर्जुन को भी भ्रम हो जाए कि सबको वो भगवान का रूप प्राणियों में देखे, लेकिन उस दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? तो दृष्टि तो केवल आत्मा के रूप में होनी चाहिए। और जीवों का जो अपना गुण धर्म है, जो उनके कर्म के स्वरूप हैं, तो वो जीव का अपना ही है। उस रूप में यदि भगवान हो जाएंगे, तब तो किसी को न तो पुण्य होगा न पाप होगा। तो भगवान कह रहे हैं
अतः जो मेरी आत्मा है वह सब भूतों में स्थित नहीं है। मम आत्मा भूतस्थ न, भूत माने प्राणियों में मेरी आत्मा स्थित है ऐसा नहीं, और दूसरा विभाग करना होगा, दो विभाग करने होंगे। तो अच्छा, लेकिन देखने में तो यही आता है कि भगवान आगे भी कहेंगे कि जो ये जीवों को संचालन करने वाला है तो ईश्वर ही है, ईश्वर सर्वभूतानां अरे देशे अर्जुन तिष्ठति। तो कहा कि वो तो ठीक है कि इस रूप में जो दिखाई दे रहा है वो कौन है, तो भगवान ने कह दिया कि यहाँ ये मेरी योग माया है, मेरा ये ऐश्वर्य है, यही इस जगत को चला रहे हैं, वही पालन पोषण कर रहे हैं और वही इसका संहार कर रहे हैं। यद्यपि योग माया को हमारे यहाँ देवी के रूप में माना गया, वो सृष्टि को जो उत्पन्न करती है, यया सम्मोहिते जगत, इसको मोहित करती है, पालन पोषण करती है और विनाश भी करती है, उसको ये कहा कि ये आदि देवी हैं अथवा दुर्गा के रूप में हैं। लेकिन भगवान यहाँ दुर्गा रूप तो न कह करके केवल यही शब्द कहा कि वह योग माया है, हमारी वो ऐश्वर्य है जो इन प्राणियों को धारण कर रही है, पोषण कर रही है और इनको उत्पन्न विनाश भी उसके साथ इस योग माया के द्वारा ही हो रहा है। लेकिन ये सब होते हुए भी मेरी आत्मा वस्तुतः भूतों में स्थित नहीं है। पुनः अगले श्लोक को समझाते हुए इसी को जो बात कही, कैसे इसका उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए, कैसे हम जाने कि जो आप कह रहे हैं कि भूतों में नहीं है मेरी आत्मा, तो इसको और स्पष्ट करें। मेरी आत्मा सब में प्राणियों में नहीं है, तो यहाँ भगवान का जो कथन है वो यही है कि जीवों के जो गुण धर्म हैं, जीवों का जो अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व है, उस रूप में मैं नहीं हूँ, भगवान का यहाँ भाव है। यह अर्थ नहीं है कि मैं अब उनमें नहीं हूँ और वो हमसे बाहर कहीं चले गए, नहीं। यहाँ भगवान ने, यदि वस्तुतः ये बात समझ में आनी चाहिए और समझना भी चाहिए कि भगवान विरोधाभासी बात क्यों कह रहे हैं। तो कई व्याख्याकारों ने यही कह दिया कि भगवान तो कभी कभी कह ही जाते हैं। एक ने तो ये कहा कि वो ग्वारियाँ हैं इसलिए अपने इस ढंग की बात बोल देते हैं, पर यह अर्थ नहीं है। भगवान केवल इतनी बात कहना चाह रहे हैं कि जीव की जीवात्मा और परमात्मा में भेद कर लो, दो हैं, वो इस रूप में हैं कि जीव तो वस्तुतः सब हम ही में हैं, हमसे भिन्न कहीं जा नहीं सकते। देखिए, इसको एक अर्थ ये भी दिया जा सकता है, जैसे आकाश है, आकाश व्यापक है और उसमें घड़ा है, तो घड़ा आकाश में है पर घड़े की जो मिट्टी है वह तो आकाश नहीं है ना, मिट्टी ही है, वो आकाश नहीं है। यही बात भगवान कह रहे हैं कि जो जीवों के गुणधर्म है, जीवों का जो कर्म है, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व है, वो जीव ही उसको भोगेगा, वो परमात्मा से कुछ उसका अभिप्राय नहीं है। यह बात यहाँ समझाई और उदाहरण दे करके अगला श्लोक समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं, यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारय। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान। यथा माने जिस प्रकार से, जैसे आकाश से ही उत्पन्न हुआ, सर्वत्र गह, गह माने जाने वाला, ये गो जो गम धातु है उसी से ग उसका शेष, तो सर्वत्र गह माने सर्वत्र विचरण करने वाला, महान माने महान, वायु वायु है, वायु महान है। तो महान का अर्थ महान पुरुष की भांति नहीं, वायु कैसा महान है, महान का अर्थ क्या, तो महान माने होता है शक्तिशाली, वो अप्रतिहत गति, वायु की गति जो है अप्रतिहत है, वो रोका नहीं जा सकता। और बड़े से बड़े वृक्ष हों चाहे तो विशाल पर्वत हों, सबको ये हिला देता है। और ये वायु तो 49 भाइयों के रूप में विद्यमान है, तो 49 भाई के रूप में जो पवन चलते हैं, वायु चलती है, ये कहाँ कहाँ है, तो कहा कि सर्वत्र पूरे आकाश में विद्यमान है। तो आवह प्रवह सुबह इत्यादि जो 7 प्रकार की वायु कही गई है, जो शास्त्रों में वर्णन है, ये वायु कहाँ रहती है, तो कहा कि यद्यपि कहाँ से उत्पन्न हुई, आकाश से, आकाशाद वायु, ये श्रुति कहती है आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः पृथ्वी। इसका अर्थ यही है कि ये तस्मात, वही जो अक्षर है उससे आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुई, अग्नि से फिर जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई। लेकिन ये वायु कहाँ से हुई, तो कहा आकाश से ही उत्पन्न हुई है। लेकिन ये बहुत महान है, यही है भूत और महाभूत का अंतर है। महा जब लगा
तो वो भूत सामान्य भूत तो प्राणी ही हैं जो उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, लेकिन महाभूत जो पंच तत्व में, ये तो महाभूत हैं, ये इनका विनाश नहीं हो रहा है। तो ये महान का अर्थ यहाँ शक्तिशाली, माने जिसकी गति अप्रतिहत है, जो बहुत ही बलशाली है, ऐसी वायु माने वायु कहाँ से उत्पन्न हो रही है? यथा आकाशात, आकाश से, आकाश स्थितो, लेकिन उत्पन्न होकर के भी कहाँ रहेगी अभी? तो नित्यम आकाश स्थितः, नित्य ही माने सदैव आकाश में ही स्थित है, उत्पन्न आकाश से हुई और सर्वत्र ये विचरण भी कर रही है, लेकिन स्थित कहाँ रहेगी? तो उसी आकाश में स्थित रहेगी। तथा माने उसी प्रकार से, वैसे ही भगवान ने कहा कि जो उत्पन्न होने वाले जो प्राणी हैं, सर्वाणि भूतानि माने संपूर्ण भूत, संपूर्ण प्राणी, मत स्थान इति उपधारे, मेरे में ही स्थित हैं, मुझ में ही स्थित हैं, ऐसे जान लो। तो यहाँ दो बात कह दिया, उदाहरण ही है। आकाश से उत्पन्न हुई वायु रहेगी कहाँ? आकाश में ही रहेगी, क्योंकि आकाश तो बहुत व्यापक है। तो जो व्यापक ही है, व्यापक में वायु आई और उसमें ही विराज रही है। यद्यपि इसकी गति सर्वत्र है, लेकिन फिर भी आकाश से हटकर कहाँ जाएगी? आकाश में ही रहेगी। ऐसे जो जीव उत्पन्न हुए परमात्मा से उत्पन्न हुए, माने परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। वो कहता है एको हम बहुश्यामः, एकाकी न रमते, ये सब वेद के मंत्र हैं। परमात्मा अकेले उसको इच्छा माने मन प्रसन्न नहीं हुआ, मन नहीं रमा अकेले, तो उसने कहा कि एको हम बहुश्याम, अब मैं अकेला हूँ तो बहुत हो जाऊँ। तो स्वयं अपने संकल्प से ही वह बहुत हो गया। तो जो अपने संकल्प से ही सब प्राणियों को उत्पन्न कर दिया है, तो ये उत्पन्न होने वाले प्राणी कहाँ जाएंगे? तो अब आकाश से उत्पन्न वायु आकाश में ही रहेगी, ठीक उसी प्रकार से जीव तो उसी ईश्वर में रहेंगे। कहा कि सर्वाणि भूतानि मत स्थानी, संपूर्ण प्राणी मुझ में ही, आधार मैं ही हूँ, अधिष्ठान मैं ही हूँ। ये सब तो अध्यस्त है। अधिष्ठान और अध्यस्त ये दो वस्तुएं हैं। अधिष्ठान होता है जो आधार है, उस आधार, अब माला है कि सर्प है, तो ठीक है, चाहे सर्प हो चाहे माला, लेकिन है इसका आधार क्या है? कहाँ है? तो पृथ्वी पर है। तो माला नहीं, ये तो सर्प है, पर भ्रांति से ऐसा लगा सर्प नहीं, माला थी, पर माला भी ये है स्थित कहाँ? आधार क्या है? तो कहा आधार अधिष्ठान इसका पृथ्वी है, जिसने धारण कर रखा है। ठीक उसी प्रकार से संपूर्ण प्राणियों का आधार आखिर क्या है? अधिष्ठान क्या है? तो कहा वो अधिष्ठान तो परमात्मा ही है, उसी में ये सब स्थित हैं। लेकिन जब उसमें स्थित हैं तब फिर ये सब परमात्मा ही हो जाए। अगर यही स्थिति हो जाए, सब परमात्मा से उत्पन्न हुए, तो ये जीव अंश ही है, अंशी का अंश है, लेकिन ये स्वयं परमात्मा नहीं हो सकता। ठीक वही जो पूर्व श्लोक में कहा था कि शंकराचार्य स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान ये तो सच है कि मेरा आपसे अभेद संबंध है। अभेद संबंध भगवान का जीव से है, ये ठीक उसी प्रकार से है। इसी को अद्वैत कहा है ना, कि आत्मा रूप में दोनों एक ही हैं, पर एक होते हुए भेद तो करना होगा ना। अब शिष्य और गुरु देखें तो देखा तो यही जा सकता है कि जो गुरु की आत्मा वही शिष्य की आत्मा है। पर अगर शिष्य इस रूप में अर्थ करने लगे कि मैं गुरु से भिन्न थोड़ी ही हूँ, मैं तो वही हूँ, तो ये अर्थ करेगा तो गुरु अद्वैत गुरु से बनाएगा, तो कभी गुरु की न तो सेवा कर सकता है न ज्ञान ले सकता है। ज्ञान लेने के लिए तो उसको शिष्य भाव तुलाना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ जो भगवान समझा रहे हैं उसका अर्थ यही है कि द्वैत को जब तक द्वैत नहीं रहेगा, अद्वैत कैसे समझेंगे? तो इसी बात को लेकर के जो मध्व संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने अपनी ही व्याख्या कर डाली और अलग ही व्याख्या वो करते हैं। पर इसका अर्थ ये है, शंकराचार्य ने कहा कि सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न मामकीनस्तुम। ये सच है कि हम में आप में अभेद संबंध है, लेकिन मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये मैं कैसे कह सकता हूँ? जैसे समुद्र जो होता है, सामुद्रो ही तरंग से, समुद्र तरंगों से बना ही नहीं कह सकते, बल्कि समुद्र से ही तरंगे उत्पन्न होते हैं, लेकिन तरंगों का समुद्र है कोई नहीं कहता है। हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने कि हमारा आपका क्या संबंध है, आप बताएं। हनुमान जी ज्ञानी नामक गणी है ना, इसलिए वो बातें देखें कि कहाँ तक ज्ञान हनुमान का है। तो भगवान ने पूछ लिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जब मैं देह की दृष्टि से देखता हूँ, देह दृष्टिया तो दासो हम,
तब मैं कहता हूँ मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं। स्वामी सेवक संबंध बन जाता है। लेकिन जब जीव के रूप से देखता हूँ तो जीव दृष्टिया तो दंसक, तब आपका अंश हूँ, आप अंशी हैं। लेकिन वस्तु तस्तु तुम्हें वाहम, जब ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ तो जो आप हैं सो मैं हूँ। लेकिन इतिमध्य इत्यमति, हनुमान जी ने कहा है, ये ऐसी मेरी बुद्धि पहुँचती है। भगवान शंकराचार्य ने कह दिया कि देखो भाई, द्वैत जो है वो आप कहाँ बनाएंगे, कहाँ द्वैत, तो कहा कि क्रिया द्वैतम सदा कुर्यात, क्रिया जब करिएगा तो क्रिया में अद्वैत नहीं होना चाहिए। भावाद्वैतम सदा कुर्यात, भाव में अद्वैत बनाइएगा, और क्रियाद्वैतम न कुत्रचित, क्रिया में अद्वैत नहीं होगा। और अद्वैतम सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में अद्वैत रहे, लेकिन नाद्वैतम गुरुणास, गुरु में अद्वैत न रहे। तो ये बात अगर भगवान यहाँ न कहें तो जितने प्राणी हैं सब अपने को भगवान ही मान लें, क्योंकि भगवान में और मनुष्य में फिर क्या अंतर रह जाएगा। इसीलिए भगवान ने अपना स्वरूप, देखिए भगवान का एक स्वरूप है और एक प्रभाव हुआ करता है। नहीं, स्वरूप कह लें, एक तो उनका स्वभाव और एक स्वरूप, दो चीज़ें। तो स्वभाव भगवान का दयालुता का है, लेकिन स्वरूप तो निष्ठुर ही है। निष्ठुर अगर स्वरूप नहीं रहेगा तो जगत का संहार कैसे करेंगे। जगत का अगर संहार हो रहा, योग माया करती है, तो भगवान को तो फिर तो निष्ठुरता नहीं रहेगी, तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए जब स्तुति दुर्गा सप्तशती में करते हैं तो यही कहते हैं कि माँ दुर्गा जी से कहते हैं कि आपके जब दुष्टों का दमन करते हैं तो चित्ते कृपा समर निष्ठुरता से दृष्टवा, चित्त में कृपा बनी रहती है, लेकिन समर जब युद्ध में आती है तो निष्ठुरता आ जाती है। तो निष्ठुर भाव भी रहता है भगवान में, और दयालुता का स्वरूप तो उनका है ही, स्वभाव है ही। यही बात समझा दिया कि देखो, जैसे आकाश से उत्पन्न वायु आकाश में सर्वत्र विचरण करते हैं, बहुत महान है, माने वो बलशाली है, उसकी गति रोकी नहीं जा सकती। ठीक उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि संपूर्ण प्राणी मत स्थानानि, मुझ में ही है, इति उपधारे, ऐसा उपधारे माने धारण कर लो, जान लो। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।